इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं मुद्रा लोन के बारे में। जी हाँ, कि मुद्रा लोन कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना लेता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, प्लस पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप होगा, लाइव बताऊंगा विद द अप्रूवल कि मुद्रा लोन के ऊपर आपको कैसे अप्रूवल वगैरह मिलेगा। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में गाइस मैंने PMEGP लोन के ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो जो है अप्रूवल के साथ में बना रखा है, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है लोन पर्पज के लिए तो उसके लिए भी आप हमसे यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखिए गाइस, अगर मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के बारे में बात करूं तो सबसे ओल्डेस्ट स्कीम है गवर्नमेंट की। यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है जितने भी नॉन फार्मिंग बिजनेस है, जिसके अंदर बेसिकली आपका ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया और सर्विस सेक्टर हो गया। ये लोन जो आपको टर्म लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल के लिए हो गया या ओवरड्राफ्ट लिमिट के रूप में मिलता है। साथ में अच्छी बात है, इसके अंदर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती, ना ही कोई आपको कोलेटरल रखना पड़ता है। इसमें गाइस अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो इसमें 3 कैटेगरी आती है लोन की। शिशु कैटेगरी आती है 50,000 रुपए की, 50,000 से अगर 5 लाख तक का लोन आपको अप्लाई करना है तो वो किशोर के अंदर आता है, और तरुण कैटेगरी के अंदर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है। अगर गाइस मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूं क्या सच में ये वाली स्कीम के अंदर लोगों को लोन मिलता है कि नहीं मिलता, तो आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हो। ये फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का पूरा डेटा है बैंक वाइज कि किसने कितने यहाँ पे लोन्स वगैरह किस कैटेगरी के अंदर बांटे हुए हैं। इवन अगर मैं 23 और 24 की भी बात करूं तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लोन अभी तक यहाँ पे सैंक्शन और डिसबर्स हो चुका है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स एकदम सिंपल है, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको चाहिए होगा। जीएसटी यहाँ पे आपका ऑप्शनल रहेगा, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बोलूंगा यहाँ पे उद्यम आपको चाहिए होगा। अब ये उद्यम क्या होता है तो डिटेल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपने बिजनेस के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर निकलवा लीजिएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो अभी करंटली जो है 9 से 10% के बीच में आपको जो है पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए गवर्नमेंट ने स्पेशली जन समत करके एक पोर्टल बना रखा है। इस पोर्टल की खास बात क्या है, जितने भी हमारे सरकारी बैंक से, प्राइवेट बैंक से, सभी इस पोर्टल के ऊपर एग्रीगेट है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और आपको ऑनलाइन ही सारे बैंक यहाँ पे ऑफर निकाल के दे देते हैं। गाइस इस पोर्टल के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर होना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालिए। इसके बाद में गाइस ये आपसे कंसेंट मांगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी कंसेंट है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, सभी को आपको स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट करना है। ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशन में भी आपको सभी को स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट करना है। अब गाइस जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे सिंपली तरीके से इस पोर्टल के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन यहाँ पे आपको सेक्शन दिखा देगा। तो इसके अंदर यहाँ पे 6 स्कीम अवेलेबल है। तो पहले आपसे कुछ ये FAQs वगैरह मांगता है, तो इन सभी का आपको नॉर्मली यहाँ पे जवाब देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे किस स्कीम के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अदर बिजनेस लोन के ऊपर अप्लाई करना है, न्यू बिजनेस है या फिर एग्जिस्टिंग, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। क्या आपका 8 पास है, यस और नो के अंदर जवाब देना है। क्या आपने EDP ट्रेडिंग ले रखी है, अगर ये ले रखी है तो आपको यस देना है, वरना सिंपली नो का रखना है इसको। आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या रहेगा, मैन्युफैक्चर है, सर्विस है या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा गाइस आपका जेंडर हो गया, प्लस आप किस कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, प्लस आप हैंडीकैप है कि नहीं है। इसके अलावा गाइस अगर आप कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग वगैरह करते हैं तो आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। प्लस अगर आप गांव से हैं या फिर अर्बन सिटी से, वो आपको जवाब देना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एप्लीकेंट बेनिफिशियरी दिखाने वाला है। तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट दिखाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जो है खुद रेडी करनी पड़ेगी कि मैं जो बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ उसके अंदर अल्टीमेटली कितनी कॉस्ट आने वाली है। मान लीजिए अगर एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए की कॉस्ट आने वाली है तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपीस डालना है। गाइस नीचे आपसे पूछेगा कि आप अपनी जेब से यहाँ पे कितना अमाउंट वगैरह लगा सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप 50,000 रुपए लगा सकते हैं तो 50,000 रुपए हो गया, तो आपकी जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो 9,50,000 रुपए हो गई। तो गाइस जैसे आप ये क्वेश्चंस वगैरह डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, और जो ही मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था अभी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सारी एप्लीकेशन फिल करने के बाद में आपको सारे बैंक से अलग अलग ऑफर मिलने वाले हैं। सो गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल्स भरी होगी उसका सिंपली तरीके से पहले आपको ये रिव्यू वगैरह कराएगा। आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए गाइस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह तो चाहिए, GST ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे उद्यम वगैरह चाहिए होगा। उद्यम बेटर रहता है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह का बेनिफिट उठाना चाहते हो। प्लस आपकी पिछले भी 12 महीने की जो भी आपके बिजनेस की सेल्स वगैरह है वो भी यहाँ पे आपको इंसर्ट वगैरह करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस लास्ट में आपको आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, चाहे आपके पास में करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, उसका IFSC कोड अकाउंट नंबर डालकर आपको उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली आधार कार्ड के साथ में। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना है, उससे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP जाएगा। OTP डालकर आप सिंपली वेरीफाई करवा सकते हो। अब गाइस जैसे यहाँ पे आपने अपना पैन कार्ड नंबर डाला होगा तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है कि आपके पैन नंबर पे कोई GST इशू हो रखा है कि नहीं हो रखा। अगर हो रखा है तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, वरना ही आपको बता देगा वी हैव नॉट फाउंड एनी GST रजिस्टर्ड विथ योर पैन नंबर।
तो गाइस यहाँ पे आपको कई सारे रीजन दिए गए हैं। सबसे यहाँ पे जो बेस्ट रीजन है, अगर आप मान लीजिए आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है अगर वो 40 लाख के नीचे है तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो आपको हमेशा ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर जीएसटी आपके स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी बेसिक सी बिजनेस के डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नेम ऑफ द बिजनेस हो गया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, पैन नंबर वगैरह हो गया, नंबर ऑफ द कितने आपके कस्टमर्स है, प्लस हाईएस्ट सेल क्या है एक कस्टमर के अंदर, वो आपको रेशियोज वगैरह बताने पड़ेंगे। गाइस अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने पिछले 12 महीने की यहाँ पे सेल पूछने वाला है। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है सेल नहीं होगी, लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको अपने पिछले 12 महीने की मंथली वाइज यहाँ पे सेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स इंसर्ट करनी है। उसके आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप अपना बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं जो कि मैनुअली तरीके से अप्रूव होगा, या सिंपली आप डिजिटली वेरीफाई करा सकते हैं अपने अकाउंट को। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट होल्डर का नेम डालना पड़ेगा, कब से आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड वगैरह हो गया, तो ये इस तरह से डिटेल्स डाल के ये सिंपली आपका बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई कर लेता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की डिटेल्स डालनी है कि कितने नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज है, कब से आप ऑपरेट कर रहे हैं, कितने महीने हुए हैं, आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस है, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ले रखी है वहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये डिटेल्स आपको सिंपली तरीके से फिलअप करनी है। फिर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आपके पास में कोई भी पेंशन प्लान है या फिर कोई भी इंश्योरेंस स्कीम है, और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास में लोकल एक्सेस है लेबर का, रॉ मटेरियल का। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको कुछ अपने प्रोजेक्शन के फिगर्स बताने पड़ेंगे, जैसे कि एवरेज आपकी मंथली सेल कितनी है, आपकी कितनी कॉस्ट आती है रॉ मटेरियल को लेकर, कितनी सैलरी वगैरह आप बांटते हैं अपनी कंपनी की, अपनी फर्म के अंदर। इस तरह से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अल्टीमेटली बनती है कि कितना एस्टिमेट लगेगा अगर आपको अपने बिजनेस को शुरू करना है, तो वो सारे फिगर्स यहाँ पे आपको इंसर्ट करने होंगे। में गाइस नीचे आपसे ये दो ऑप्शन और पूछेगा, अगर आपके पास में लोकल शॉप एक लाइसेंस है जो कि कई स्टेट में चलता है, जैसे महाराष्ट्र में गुमस्ता बोलते हैं और बाकी सारे स्टेट के अंदर, कई स्टेट के अंदर ट्रेड लाइसेंस भी इसको कहा जाता है, अगर आपके पास में वो है तो यहाँ पे आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर आपका बिजनेस जो है किसी भी दवाई से रिलेटेड है या मेडिसिन से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास में ड्रग लाइसेंस है तो आपको उसके अंदर यस और नो के अंदर जवाब देना है। उसके बाद में गाइस अगर आपके पास में कोई भी एग्जिस्टिंग लोन वगैरह चल रहा है पास के अंदर, अगर आपने अपने बिजनेस के नाम पे कोई लोन ले रखा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे बैंक का नाम, किस टाइप का लोन है, वर्किंग कैपिटल है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, कितना लोन अमाउंट सेक्शन हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना ओवरड्यूज है, कितनी ईएमआई बनती है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ये गाइस सारी चीजें यहाँ पे आपको कंप्लीट करने के बाद में सिंपली तरीके से नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो है अपलोड डॉक्यूमेंट या फिर कंप्लीट नाउ का सेक्शन मिल जाता है। तो जैसे गाइस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट बैंक की तरफ से आपको इस टाइप के यहाँ पे प्रपोजल जो है मिल जाने वाले हैं। अब देखिए गाइस इसके अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने जो लोन का अमाउंट डाला होगा उससे डेफिनेटली ये डिफर करेगा, मतलब उतना ही लोन का अमाउंट ये आपको नहीं दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए दे रहा है, प्लस कितना लोन अमाउंट जो है ये बैंक ऑफर कर रहा है, तो इस टाइप के आपको डिफरेंट यहाँ पे प्रपोजल मिलने वाले हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो स्टिल आप उस किसी भी बैंक के साथ में यहाँ पे जा सकते हैं जो भी आपको लोएस्ट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ऑफर कर रहा हो और अच्छा यहाँ पे सैंक्शन अमाउंट दे रहा हो। बाद में गाइस यहाँ पे जो भी आप बैंक सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा वो सारा ऑफलाइन होने वाला है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन मिल जाने वाला है, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको उद्यम ऑलरेडी यहाँ पे रेडी होना चाहिए, तो उद्यम सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी कोटेशन के डॉक्यूमेंट जो आपने प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड दिए हैं, अपनी सेल्स वगैरह से दिए, उस तरह के आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे जनसम्मत की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट होती है, आपको डिजिटल अप्रूवल भी मिलता है बैंक की तरफ से। उसके बाद में नॉर्मली आपको उस बैंक के अंदर या ब्रांच के अंदर विजिट करना पड़ता है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने ऑनलाइन अपलोड किए वो सारे आपको वेरीफाई वगैरह कराने पड़ते हैं। उसके बाद में जाके आपने जो भी वेरीफाई कराया अपना बैंक अकाउंट, उसके अंदर आपको लोन का अमाउंट मिलता है। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई अगर सब्सिडी वगैरह कोई मिलने वाली होती है तो ये सारी चीजें जो है जनसम्मत के पोर्टल के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और टिप देना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ 50,000 रुपए तक का लोन अप्लाई करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट के कई सारे बैंक के साथ में जा सकते हो। जैसे एसबीआई का भी एक ऑनलाइन पोर्टल है ई मुद्रा लोन के नाम से, 50,000 रुपए का लोन कैसे मिलता है इसके ऊपर मेरा पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको इंस्टेंट जो है 50,000 रुपए का लोन मिल जाता है। ऐसे यूनियन बैंक का हो गया, तो इन सभी बैंक्स के ऊपर मेरे वीडियोस वगैरह बने हुए, तो इससे रिलेटेड जितने भी सपोर्टेड लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस अगर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी यहाँ पे क्रिएट करानी है तो उससे रिलेटेड भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।